वह दो बातें कौन सी हैं जो औलाद पर आई हुई मृत्यु को भी टाल सकती हैं? कौन से हैं वो आचरण? आइए हम आज जानते हैं इन्हीं के बारे में। मित्रों, हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफल मेरे जीवन को अवश्य मिलता है। आइए एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अकाल मृत्यु को भी समाप्त कर सकता है। मित्रों, ये कहानी है प्राचीन काल में काशी नगर के महाराज प्रताप सिंह की, जो कि काशी के राजा थे और वह अत्यंत ही प्रजापालक, धर्मज्ञ, कर्तव्यपरायण, साहसी, प्रतापी सम्राट थे। उनके द्वारा भगवान शिव की अनन्य भक्ति की जाती थी। उनकी जो महारानी थी वह भी अखंड पतिव्रता थी, साथ ही साथ अत्यंत धर्मपरायण और दीन दुखियों की सेवा करने वाली थी। मित्रों, उसी राजा की ख्याति चारों दिशाओं में फैलती है, जो अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करता है, साथ ही साथ प्रजा के सुख दुख में प्रतिक्षण तैयार रहता है, प्रजा के दुख को अपना दुख समझता है और प्रजा के सुख को ही अपना सुख समझता है। यही स्थिति थी महाराज प्रताप सिंह की। लेकिन एक समस्या थी, और वह समस्या यह थी कि उनके पुत्र नहीं था, अर्थात संतान ही नहीं थी, वह निःसंतान थे। ऐसा धर्मज्ञ राजा पाकर प्रजा सुखी थी, कहीं भी कोई अशांति नहीं थी। राजन प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिव मंदिर जाया करते थे। प्रातःकालीन बेला में 4 बजे के करीब महाराज प्रताप सिंह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाते थे। आज वही समय था और महाराज अपने महल से निकलकर मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में जो स्त्री सफाई का कार्य कर रही थी उसके हाथ में झाड़ू था, लेकिन उसने जब राजा को निकलते हुए देखा तो अपने झाड़ू को बंद कर लिया और राजा की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। मित्रों, राजा उस समय तो पूजा करने के लिए जा रहे थे, इसलिए वहां से निकलते हुए सीधे मंदिर चले गए। भगवान शिव की आराधना की, पूजा अर्चना की, लेकिन आज पूजा अर्चना में राजा का उस तरह से मन नहीं लग रहा था, एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहे थे, मन विचलित था। बार बार उसी सफाई करने वाली महिला की जो स्थिति थी, उसका व्यवहार था, वो राजा के मन मस्तिष्क को झकझोर रहा था और वह सोच रहे थे कि आखिर मेरी ही प्रजा में, मेरे ही नौकर के द्वारा मेरे सामने क्यों मुख मोड़ लिया गया? जरूर हमसे कहीं न कहीं गलती हुई है, प्रजा हमसे अवश्य दुखी है। ऐसा सोचते हुए राजा भगवान शिव की आराधना करने के बाद पुनः अपने महल में आते हैं और राज दरबार के लिए निकल जाते हैं। ज्यों ही राजन राज दरबार में पहुंचकर अपने सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, त्यों ही वह अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि वह नगर की सफाई करने वाली महिला को तुरंत ही मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए।
राजा की आज्ञा का अक्षरशः पालन होता है। तुरंत ही सैनिक उस महिला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि राजा साहब ने तुम्हें बुलाया है। महिला समझ जाती है कि राजा उसको आज दंडित अवश्य करेंगे, लेकिन राजा तो कुछ और ही सोच रहे थे। महिला कहती है कि मैं कुछ समय बाद आऊंगी। तब सैनिक उसको तुरंत ही अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और महिला को अपने साथ लेकर के राज दरबार में उपस्थित करते हैं। जब वो महिला राजा के सामने आ जाती है तो राजा उसको देखकर कहते हैं कि हे देवी, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता था शिव आराधना के लिए, लेकिन जब मैं शिव आराधना के लिए जाता था तो मैं इधर उधर नहीं देखता था। मैं नहीं समझ पाता था कि सामने कौन खड़ा है, किसको क्या पीड़ा है, और मैं सीधे मंदिर चला जाता था। लेकिन आज मैंने देखा तो रास्ते में आप मुझे दिखाई पड़ी और आप, जब मैं उधर से गुजर रहा था, आपके पास पहुंचा तो आपने मुंह फेर लिया और आप दूसरी ओर मुंह करके खड़ी रहीं और मैं मंदिर चला गया। आखिर क्या कारण था कि आपने मेरे से मुंह फेर लिया था? प्रजा तो मेरे लिए पुत्र के समान है, लेकिन उस सफाई करने वाली स्त्री ने कहा कि हे राजन, मैं भी आपको पिता तुल्य मानती हूं, लेकिन सच्चाई जो है वह जरूर मैं आपके सामने रखूंगी, भले ही आप मुझे मृत्यु दंड दे दें। राजा ने कहा, मन में विचार किया कि ऐसा क्या है कि मैं इसे मृत्यु दंड दे दूंगा। मैं तो इसके दुख का कारण पूछने के लिए मैंने इसे बुलाया है, और ये कह रही है कि यदि सच्चाई बताएगी तो मैं इसे मृत्यु दंड दे दूंगा। अवश्य कोई बात है। राजा कहते हैं, निसंकोच होकर कहो। तब वह महिला कहती है कि हे राजन, मैंने सुना है कि जो कोई भी व्यक्ति निःसंतान होता है, निर्वंशी होता है, उसका प्रातःकालीन बेला में मुख नहीं देखना चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए कि आप भी निःसंतान हैं, निर्वंशी हैं। इस वजह से मैंने आपका को जब आते हुए देखा तो मैंने अपना मुंह फेर लिया और आपकी तरफ अपनी पीठ कर दी, जिससे कि आपका मुंह न देख सकूं। राजा हतप्रभ थे। राजा उसकी मदद करना चाहते थे, और वो राजा के बारे में क्या सोच रही थी। अरे वही नहीं, लोग कहते हैं का मतलब है कि प्रजा में ढेर सारे लोग ऐसा ही कर रहे होंगे। राजन ने कहा, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, आप जा सकती हैं। मित्रों, जब राजा के मुख से इस तरह के शब्द निकले, जहां पूरी सभा में सन्नाटा था, सब अवाक होकर राजा के चेहरे की तरफ देखने लगे कि इतनी गिरी हुई बात इस स्त्री ने कही है, राजा का भरी सभा में अपमान किया है, और फिर भी राजन उससे कह रहे हैं कि जाइए। कोई बात नहीं, आपने अपने मन की बात रखी और ये वास्तविकता है। मित्रों, वो महिला राज दरबार से चली जाती है और राजा उसी भरी सभा में ही अपने मंत्री से कहते हैं कि हे मंत्री जी, अब मेरा राज्य करने का कोई औचित्य नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तभी राज्य
करना चाहूँगा, जबकि अपने वंश के कुल दीपक के लिए कोई प्रयत्न कर सकूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भगवान शिव की तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। तब तक आप राजकाज देखें और प्रत्येक नगरवासी का ध्यान रखें, ख्याल रखें, जिससे कि उन्हें कोई कष्ट न हो सके। सभी सभासदों ने, मंत्रीगणों ने राजा को समझाया, लेकिन राजा नहीं माने और अपना भार उस मंत्री के कंधों पर डालकर स्वयं तपस्या करने के लिए निकल गए। 3 वर्ष की लगातार घोर तपस्या करने के बाद शिव जी का प्राकट्य हो जाता है। शिव जी सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे राजन, अपने नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी ये तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, वर मांगो। मित्रों, ज्यों ही राजा प्रताप सिंह अपने नेत्र खोलते हैं तो उन्हें सामने महादेव नजर आते हैं। उनका तेज अलौकिक है। ऐसे तेज को देखकर महाराज प्रताप सिंह कहते हैं कि हे देवाधिदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानने वाले हैं। मेरे मन में भी संतान प्राप्ति का वर है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा कि हे राजन, तुम और जो कुछ भी मांगते मैं तुम्हें देता, लेकिन तुमने पुत्र जो मांगा है वह तो बड़ा ही कठिन है, क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूं 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी तुमने मेरा आराधन किया है, मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान देता हूं। ध्यान रहे राजन, यह पुत्र मात्र 25 वर्ष के लिए ही आपके पास रहेगा। 25 वर्ष पूरे होने के बाद यह पुत्र हमारे धाम को आ जाएगा। अब स्थिति बदल गई। राजा वहां से आए और उन्होंने राज्य में ये कहलवा दिया कि आज के 9 महीने के बाद राजा को पुत्र होगा। राजा की महारानी गर्भवती हो गई हैं। मित्रों, जैसा कि देवाधिदेव महादेव का वरदान था, रानी को 9 महीने पूर्ण होने के बाद एक सुंदर पुत्र को रानी ने जन्म दिया। जब पुत्र को राजा ने देखा तो राजा का चेहरा आज ऐसा लगता था जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो, और राजा अत्यंत ही प्रसन्न थे। बहुत सारा दान दक्षिणा विप्रों को, याचकों को, कोई भी उनके यहाँ से खाली नहीं गया, बहुत दान किया। रानी भी अत्यंत प्रसन्न थी, लेकिन एक मन में महाराज के टीस थी कि जो पुत्र आज उत्पन्न हुआ है, इतना हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, उसकी उम्र तो 25 वर्ष ही है। लेकिन राजा ने ये बात किसी से भी नहीं बताई, अपने अंतर्मन में ही दबा कर रखी। मित्रों, पुत्र तो भगवान शिव का दिया हुआ था, वो तो अद्भुत होता ही। उसके आचरणों से, उसके व्यवहारों से, उसके संस्कारों से हर कोई प्रभावित हो जाता था। बचपन से ही वो सबका मन अपनी तरफ मोह लेता था।
सबका वो दुलारा हो गया, और इतना दुलारा हो गया कि राजा ये भूल ही गए कि यह तो 25 वर्ष के लिए ही आया है। समय बीतता जा रहा था, पुत्र एक से एक कर्तव्य दिखाता जा रहा था। उसको शिक्षा लेने के लिए जब भेजा तो वो शिक्षा ग्रहण करने में भी अग्रगण्य था। धीरे धीरे वो बालक 15 वर्ष का हो गया। जब 15 वर्ष का हो गया तो राजा ने सोचा क्यों ना इसका शीघ्रता से विवाह कर दिया जाए, और जब जल्द ही विवाह कर दिया जाएगा तो शायद इसके द्वारा मुझे कोई कुल दीपक मिल जाए, क्योंकि अभी तो 10 वर्ष हैं। ऐसा सोचकर राजा ने अपने पुत्र का विवाह करना चाहा। उसी समय पड़ोसी राज्य के एक राजा थे जिनके यहाँ अत्यंत ही रूपवान, गुणवान, दयालु एक कन्या थी, जो कि नित्य प्रति भगवान शिव का आराधन किया करती थी, और उसके बाद दीन दुखियों को भोजन कराती थी, उनकी हर तरह से सहायता करती थी। प्रतिदिन का उसका नियम था, जब तक कि वो दीन दुखियों की सेवा नहीं कर देती थी, उनको भोजन नहीं करा देती थी, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। इधर राजकुमार की ख्याति चारों दिशाओं में फैल रही थी कि राजकुमार अत्यंत ही संयमी व्यक्ति हैं, वह अत्यंत ही कर्तव्य परायण हैं, बहुत ही धर्मात्मा हैं। और दूसरी तरफ उन राजा की कन्या भी इन समस्त गुणों से संपन्न थी, साथ ही साथ वह भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। तब राजा ने एक पुरोहित को महाराज प्रताप सिंह के पास भेजा और उनसे ये आग्रह किया कि हे राजन, मैं आपके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। मित्रों, महाराज प्रताप सिंह तो तैयार ही बैठे थे कि कोई ठीक रिश्ता आए और हम तुरंत ही रिश्ता कर लें, जिससे कि 10 वर्ष तक मिल रहे हैं, शायद 1-2 पुत्र इनको प्राप्त हो जाएं, हमें पौत्र प्राप्त हो जाएं, और जब हमारे पुत्र की मृत्यु हो जानी है उसके बाद उसके पुत्र इस राज्य का संचालन करेंगे। मित्रों, राजा प्रताप सिंह स्वीकार कर लेते हैं और अपने पुत्र का विवाह कर देते हैं। वह कन्या जिसके साथ राजकुमार का विवाह हुआ, वह गुणों की खान थी, अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्ण उसका व्यवहार था, योग्यता तो उसके नस नस में भरी हुई थी, वह बहुत ही सदाचारी थी, पतिव्रता थी। प्रतिदिन चिड़ियों को दाना चुगाना, पशु पक्षियों की सेवा करना, दीनहीन पुरुषों के हर तरह से मदद करना, और जब तक भूखे लोगों को भोजन नहीं करा देती थी, स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। यह क्रम प्रतिदिन चलता जा रहा था, क्योंकि यह तो उसका आचरण हो चुका था। उसको किसी चीज की इच्छा नहीं थी कि वह किसी को खिलाएगी तो उसे कुछ मिलेगा। समय बदलता जा रहा था। समय आ गया, 24 वर्ष बीत चुके हैं। अब राजा अत्यंत चिंतित होने लगे, क्योंकि ये 25वां वर्ष चल रहा है, और ज्यों ही 25 वर्ष पूरे होंगे राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। 5 दिन बचे। जब राजकुमार की मृत्यु होने में, तो राजा और अधिक बीमार हो गए। राजा ने अन्न जल छोड़ दिया। अब ये किसी को पता नहीं कि राजा की ये स्थिति क्यों हुई है। स्वयं राजकुमार को भी नहीं ज्ञात कि मेरे पिताश्री की ये स्थिति क्यों है। वह दूर दूर से वैद्यों को बुलवाता और अपने पिताजी का इलाज कराता, लेकिन राजा प्रताप सिंह के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था।
राजकुमार की पत्नी राजकुमारी लगातार अपने कार्यों को कर रही थी। उसमें वह कोई भी ऐसा दिन नहीं छोड़ती थी जिस दिन वह अपने नित्य प्रति किए जाने वाले पूर्ववर्ती कार्यों को न करे। दूसरी तरफ यमराज भी इंतजार कर रहे थे कि इस राजकुमार का अब देहांत होना है, इसलिए उन्होंने अपने दूतों से कह दिया था कि तुम तैयार रहो, और अब चूंकि एक दिन ही शेष बचा है और इसकी राजकुमार की मृत्यु होनी है, इसके प्राण आपको लेकर के आना है। तो दूतों ने कहा कि महाराज क्या विधान है, किस तरह से इसके प्राण जाएंगे? तो यमराज जी कहते हैं कि इसके प्राणों को किस तरह से लेना है उसका मैं इंतजाम कर चुका हूं, तुम लोग सिर्फ जाइए। मैंने अपनी माया से वहां एक सर्प भेज दिया है और वही सर्प इस राजकुमार को डसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी, और तुम इसकी आत्मा को बांधकर मेरे पास ले आना। मित्रों, एक तरफ जहां यमराज उसके प्राणों के लिए पूरी तरह से तत्पर थे कि कब उसके प्राण पखेरु उड़ें, क्योंकि समय पूर्ण जब तक नहीं होगा तब तक तो कुछ हो नहीं सकता था। यमराज जी ने माया से एक सर्प बनाया और वो सर्प राजमहल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। किसी की भी निगाह उस सर्प के ऊपर नहीं पड़ रही थी। वह धीरे धीरे होता हुआ राजकुमार के कक्ष में प्रवेश करता है और राजकुमार के बिस्तर के ऊपर चढ़ जाता है और वहीं पर वो कुंडली मार कर बैठ जाता है। अब वो कुंडली मारे राजकुमार के बिस्तर पर बैठा है और उसको पता था कि राजकुमार यहाँ तक कि उसको ही इस कक्ष के अंदर आएगा नहीं मिल रहा था, तुरंत ही राजकुमार को डस लेगा। 3-4 दिन हो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ भी भूखा था। एक और भी घटना चल रही थी, एक पुत्री थी, वो घटना थी भी भूखी। एक ब्राह्मण के यहाँ गर्भवती के पास न खाने को था, उसको एक शिशु गर्भवती से प्रसव स्थिति उसकी संपन्न हो चुकी थी, उसको एक पुत्र हो चुका था। मित्रों, वो जो पुत्री थी उसका विवाह उस ब्राह्मण ने पहले कर दिया था, लेकिन जिसके साथ उसने विवाह किया था वह अत्यंत ही धूर्त और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह नित्य प्रति शराब का सेवन करता था और मदिरा का पान करने के बाद वह जाता था वैश्यालय, और वैश्याओं की इच्छा की पूर्ति करते करते उसने अपना सारा कुछ, जो कुछ भी उसके पास था, सब कुछ बेचकर उसने वैश्याओं को दे दिया था। साथ ही जब वह वापस अपने घर पर आता था तो इस ब्राह्मण कन्या को बहुत ज्यादा मारता था, पीटता था और उसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी, जब वो गर्भवती थी और उसको धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। रात्रि का समय था, वो कहाँ जाती? तभी एक व्यक्ति उसको अपने साथ लेकर के उसके मायके पहुंचा देता है, अर्थात उस ब्राह्मण के घर ले आता है जो उसका पिता था। तब से वो ब्राह्मण खाने पीने का इंतजाम भिक्षा मांग करके ही करता था और स्वयं का जिस तरह से हो सकता था पेट भरे और अपनी बेटी का भी। लेकिन आज 3 दिन हो चुके थे, उसे भिक्षा नहीं मिली थी। वो बेटी भूख से अत्यंत पीड़ित थी और वह अपने पिता से कह रही थी कि हे पिताजी, मैं अभी अभी प्रसव काल से गुजरी हूँ, इसलिए मुझे अत्यधिक भूख लग रही है, मुझे खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा है, 3 दिन हो गए हैं, और यदि मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अपने पुत्र को ही खा जाऊंगी। जब अपनी पुत्री के मुख से इस तरह के शब्द उस ब्राह्मण ने सुना तो उसने कहा कि हे पुत्री, मैंने हर जगह मांगा, हर व्यक्ति के पास गया, किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी है, लेकिन मैं तुझसे
वादा करता हूँ, एक वचन देता हूँ कि तू ऐसा मत करना अपने बालक के साथ, क्योंकि यही तेरा सहारा बनेगा। मैं अभी काशी राज की नगरी जा रहा हूँ, उनके राजमहल से कुछ न कुछ लेकर आऊँगा और वह खा करके तुम अपनी क्षुधा शांत कर लेना। ऐसा कहते हुए वह गरीब वृद्ध ब्राह्मण तुरंत ही काशी नगर की ओर प्रस्थान करता है। इधर राजकुमार की पत्नी राजकुमार के लिए भोजन का प्रबंध करके 56 न्योज बना चुकी है और 56 प्रकार के जो व्यंजन बना करके उसने परोसे हैं थाल में। वो सोचती थी कि राजकुमार आएंगे और आएंगे तब उनके लिए भोजन का प्रबंधन करना है, लेकिन राजकुमार उसी समय पर पहुंचता जब वो काल पूर्ण होता कि सर्प को उसे डसना है, यमराज को उसके प्राण ले जाने हैं। इसी बीच वह वृद्ध ब्राह्मण आकर के काशीराज के द्वार पर भिक्षाम देही चिल्लाता है। तो अंदर जब आवाज पहुंचती है तो वही राजकुमार की पत्नी बाहर आती है और उससे पूछती है कि क्या चाहिए आपको ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कहता है, मुझे 3 दिन से भोजन नहीं मिला है। मेरी एक बेटी है जिसने अभी कुछ ही समय पहले एक बालक को जन्म दिया है और वह भूख से तड़प रही है। मुझे भोजन चाहिए, यदि भोजन मिल जाएगा तो आपको का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अब राजकुमारी इस असमंजस में है कि उसने भोजन तो अपने पति के लिए बनाया है, अब वो पति को भोजन कराए या इस भिक्षुक को भोजन दे। राजकुमारी ने सोचा कि अभी तो हमारे पतिदेव आए नहीं हैं, क्यों ना ये थाली मैं इस भिक्षुक को दे दूं, जिससे कि इसकी क्षुधा शांत हो जाए और जब तक राजकुमार आएंगे तब तक मैं उनके लिए भी भोजन बना लूंगी, क्योंकि वह तो अत्यंत ही धर्मपरायण थी। ऐसा सोचकर उसने वह थाली उस ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मण उस थाली को लेकर के भागा भागा अपनी कुटिया की ओर चला जा रहा है। इधर राजकुमार अपने कक्ष की ओर प्रवेश कर रहा है, चल रहा है। उधर वो अपनी कुटिया में पहुंचता है और वह भोजन की थाली अपनी पुत्री को देते हुए कहता है कि हे पुत्री, मैं भोजन ले आया हूं। मैं राजमहल गया था, राजा की पुत्रवधू जो कि अत्यंत ही नेक है, वह प्रजा की मदद करने वाली है और उसने मुझे ये 56 प्रकार का भोजन दिया है। इसको खाए, यह अत्यंत ही स्वादिष्ट है। ज्यों ही उस भोजन को उस ब्राह्मण की पुत्री ने देखा तो उसका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया और उस प्रसन्नता के समय उसने कहा कि हे पिताश्री, जिसने भी आपको ये भोजन दिया है, मैं उसे आशीर्वाद देती हूं कि वह अखंड सौभाग्यवती होगी, उसका सुहाग अमर हो जाएगा। ज्यों ही वह इस तरह के आशीर्वाद देती है और इधर राजकुमार अपने बिस्तर की ओर बढ़ रहा है। राजकुमार जाता है, अपने बिस्तर पर बैठ जाता है, लेकिन ये क्या, वहां जो सर्प बैठा हुआ है वह सर्प निष्क्रिय हो जाता है। सर्प से वो जो दूत आए हैं वह कहते हैं कि डसो राजकुमार को। सर्प कहता है कि मेरा शरीर ही नहीं काम कर रहा है, मैं कैसे डसूं। ऐसा दोनों में वाद विवाद होता है। तब तक वह घड़ी समाप्त हो चुकी होती है जिस घड़ी में राजकुमार की मृत्यु होनी थी। अब तो यमराज जी को भी बड़ी समस्या होती है और वह सीधे दौड़े दौड़े आते हैं और ज्यों ही अपना
जो वो फांस है, यमफांस छोड़ते हैं, त्यों ही भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे यमराज, तुम इस बालक के प्राण न लो। यमराज कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये विधि का विधान है और मैं विधि के विधान को टाल नहीं सकता हूं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे धर्मराज, यमराज, क्या श्राप को तुम जानते हो, श्राप को मानते हो? तो यमराज कहते हैं हां भोलेनाथ, बिल्कुल मानता हूं। तब भगवान शिव कहते हैं कि श्राप के कारण तुम्हें भी पृथ्वीलोक पर जन्म लेना पड़ा, और तुमने क्यों जन्म लिया? तो वह कहते हैं कि श्राप अटल है, अखंड है, और श्राप का यदि मान नहीं रखा जाएगा तो ऋषि मुनियों का सम्मान चला जाएगा, ऋषि मुनियों का सम्मान चला जाएगा। तब भगवान शिव कहते हैं कि यदि श्राप ग्रहण किया जा सकता है कि ऋषियों का सम्मान न जाए, देवताओं का सम्मान न जाए, तो किसी का आशीर्वाद कैसे झूठा हो सकता है? और ये जो सर्प कार्य नहीं कर रहा है, आपका नागपाश कार्य नहीं कर रहा है, ये जो यमपाश है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसका मूल कारण यही है कि आशीर्वाद इसकी रक्षा कर रहा है। इसकी पत्नी को जो आशीर्वाद मिला है, उसकी शक्ति के द्वारा इसके प्राण आप नहीं हर सकते हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि दो शक्तियां इसकी रक्षा कर रहे हैं। पहली है दान की शक्ति, क्योंकि इसकी पत्नी ने अपने संपूर्ण जीवन में बिना किसी इच्छा के दान किया है, ये दान की शक्ति है। और दूसरी शक्ति है आशीर्वाद की शक्ति, उस असहाय महिला की शक्ति है जिसने आशीर्वाद दिया है खुले मन से। और जिसको भी खुले मन से आशीर्वाद मिलता है और बिना इच्छा के जिसके द्वारा दान किया जाता है, उसके पति के, पुत्र के प्राणों की रक्षा सदैव होती है और यमराज भी उसके सामने झुक जाते हैं। मित्रों, यदि यह घटना आपको पसंद आई हो, ये कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि किस तरह की कहानी आपको चाहिए है, वह हम धार्मिक कहानी आपको सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।